गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म की चर्चा को ख़त्म किया था। टॉटोमेरिज्म मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक आइसोमेरिज्म में, जिसे आप बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसी का दूसरा नाम स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जेंटलमैन दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और सेकेंड पार्ट है जिसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और इन दोनों से जो भी कंपाउंड्स, जेंटलमैन, दोज कंपाउंड्स which can show स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म are called stereoisomers। ऐसे कंपाउंड जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स दो प्रकार के हुए। स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ two types। नंबर ए को हम बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और जो दूसरा कैटेगरी होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स।
ऑप्टिकल आइसोमर्स। जेंटलमैन, स्टीरियो आइसोमर्स के दो पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट मैंने बताया कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के दो पार्ट होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स मतलब स्टीरियो आइसोमर्स के पार्ट होंगे। इसी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में हम दो बातें सीखेंगे। एक सीखेंगे एनेंशियोमर्स और दूसरा सीखेंगे डायस्टीरियोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे, और इसी कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स में कहीं कहीं हम बोलेंगे एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जब हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे जेंटलमैन, नोमेनक्लेचर जिसको आप बोलते हैं IUPAC सिस्टम, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर में हम तीन बातें कर सकते हैं। जेंटलमैन ध्यान दें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो तीन सिस्टम सीखेंगे, सिस ट्रांस, दूसरा सिस्टम सीखेंगे ई एंड जेड और तीसरा सिस्टम सीखेंगे सिन एंड एंटी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम जब बात करेंगे तो हम सीखेंगे तीन प्रकार के नोमेनक्लेचर। एक सिस ट्रांस सीखेंगे, एक ई जेड सिस्टम सीखेंगे और एक सीखेंगे सिन एंटी। जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर में यहाँ पे हम बात करते समय मेनली DL सिस्टम सीखेंगे, RS सिस्टम सीखेंगे और मेनली DL सिस्टम, RS एंड इसके अलावा हम लोग एराई-ट्रियो एंड ट्रियो
की भी बात मतलब कभी कभी करेंगे, लेकिन मेनली दो सिस्टम हैं, एक D&L और एक R&S। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जेंटलमैन। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स किसके पार्ट हैं? स्टीरियो आइसोमर्स के। तो स्टीरियो आइसोमर्स के मेन कैरेक्टर्स क्या होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो हम बोल सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम वैल्यू ऑफ du, सबसे खास बात होगी डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है एटलीस्ट वन। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और जो नोमेनक्लेचर होगा वो तो सेपरेट ही होगा। नोमेनक्लेचर will be different as in structural isomers। तो क्वेश्चन ये आया दिमाग में कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरेट हुई क्यों। ये स्टीरियो आइसोमर्स के मेन कैरेक्टर मैंने आपको लिखे हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरेट हुई क्यों। Cause of stereo isomerism। कॉज ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो इसका मेन कॉज क्या है कि डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट of atoms or groups in a
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीसीज या मॉलिक्यूल। Different spatial arrangement of atoms or groups in a organic or inorganic molecule, species और compound। अब जब हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं तो हमने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो इन दोनों आइसोमर्स में इस स्पेशियल अरेंजमेंट के अलग अलग फैक्टर सामने निकल के आते हैं। जैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो हमें याद रखना है कि आइसोमेरिज्म arises due to restricted rotation system, जिसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा RRS। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम की वजह से एराइज होती है। वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो आइसोमेरिज्म है Isomerism arises due to chirality in a molecule। मॉलिक्यूल में कायरलिटी की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एराइजेस होती है। तो फंडामेंटल क्या है, आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको बताया, कोशिश की कि आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब स्टीरियो आइसोमर्स का जो बेसिक है उसे आप समझ लें, उसे आप पहचान लें कि स्टीरियो आइसोमर्स का बेसिक क्या है, इसे आप पहचान लें। मेन चीज ये है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही दूसरा पार्ट होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो भी आइसोमर्स, दोज कंपाउंड्स which show the conformational isomerism are called conformers।
ऐसे फॉर्मूले जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं उन्हें हम कन्फर्मर्स बोलते हैं जेंटलमैन, संरूपण, ठीक है ना, कन्फर्मर्स बोला जाता है उनको। और हमेशा ध्यान रखना है कि दिस आइसोमेरिज्म arises due to free rotation of C single bond C। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के फ्री रोटेशन से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कन्फर्मर्स बोलते हैं जेंटलमैन। कन्फर्मर्स जो होते हैं वो फ्री रोटेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी की वजह से जनरेट होते हैं। मतलब दिस आइसोमेरिज्म is mainly found in alkanes, इसको आप बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तरफ RRS है, एक तरफ फ्री रोटेशन है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं जेंटलमैन, तो इसमें इस तरह के नाम आपको सुनाई देंगे। स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्क्यू, गॉची। तो इस तरह के आपको नाम सुनाई देंगे। जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इस तरह के नाम आपको सुनाई देंगे। तो आपके दिमाग में पहले ये बात बैठ जानी चाहिए कि स्टीरियो आइसोमर्स के कितने पार्ट होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कितने प्रकार की होती है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। स्टीरियो आइसोमर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल को आपने दो हिस्सों में बांटा, जिसमें आपने एक हिस्सा क्या बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा क्या बोला, ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स को या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को कलेक्टिवली क्या बोलना है, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स की क्या प्रॉपर्टीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि कॉन्फ़िगरेशनल जो आइसोमर्स होते हैं वो नॉन कन्वर्टिबल होते हैं जेंटलमैन।
नॉन कन्वर्टेबल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, और जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं वो कन्वर्टेबल होते हैं। कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं कन्वर्टेबल फॉर्म। ये कन्वर्टेबल फॉर्म्स होते हैं, ये नॉन कन्वर्टेबल फॉर्म्स होते हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल फॉर्म्स होगा तो उसे आप सेपरेट कर पाएंगे आसानी से, और जो कन्वर्टेबल फॉर्म होगा उसे आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि स्टैगर्ड को इक्लिप्स में या इक्लिप्स को स्टैगर्ड में स्टैगर्ड को इक्लिप्स में या इक्लिप्स को स्टैगर्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पे इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं शुरू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है कि हमारे पास हमने दो सिस्टम को एज्यूम किया। एक सिस्टम ये है सी सिंगल बॉन्ड सी सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम। इसमें आप देखो कि जो सी सिंगल बॉन्ड सी है इसका जो एनर्जी बैरियर है वो कम है। एनर्जी बैरियर इज लो, और इसका जो एनर्जी बैरियर है वो हाई है। तो यहाँ पे जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो भी एटम लगे हुए हैं सी सिंगल बॉन्ड सी के अराउंड, जब एनर्जी बैरियर लो होगा तो हम बोल सकते हैं कि रोटेशन इज फ्री। रोटेशन जब फ्री होगा तो ये जो सारी लेंथ होंगी, मतलब सी सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होगी, यहाँ पे जो ग्रुप लगे होंगे, ये जो लेंथ होंगी ये ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। और बॉन्ड्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो हम ये बात करते हैं टेट्राहेड्रल में।
और टेट्राहेड्रल में जब हम बात करते हैं तो इसीलिए हम टेट्राहेड्रल में इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते हैं जेंटलमैन, हमेशा ध्यान रखें। टेट्राहेड्रल में एनर्जी बैरियर लो होने की वजह से रोटेशन फ्री होता है, बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, मना कर दिया जाता है कि साहब फ्रीली मूव नहीं होगा। और जब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो ये जो सिचुएशन है ये स्क्वायर प्लेनर या प्लेनर मॉलिक्यूल में बनती है, जहां पे लेंथ इक्वल नहीं होती है, लेंथ्स आर नॉट इक्वल, लेंथ्स आर नॉट इक्वल। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करनी है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करेंगे जहां पे प्लेनर होगा मॉलिक्यूल, जहां पर लेंथ इक्वल नहीं होंगी वहां पर RRS सिस्टम मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की हम बात करेंगे। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात हम जहां पर करेंगे जेंटलमैन वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। मतलब जैसे हम बात करें सपोज दैट मान लो ये आप मीथेन की बात कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट है। अब ये सारी पोजीशन हम H को यहाँ लगा दें, इस H को यहाँ लगा दें, सारी पोजीशन क्या है आइडेंटिकल है। ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल। और जब सारी पोजीशन आइडेंटिकल हैं जेंटलमैन तो ये जो लेंथ है मतलब अगर ये x है और ये y है, ओके, तो ये जो लेंथ हैं वो इक्वल है। मैंने यही बात आपको बताई, लेंथ्स आर इक्वल, x इज इक्वल्स टू y, ये आप ऐसा पाएंगे। लेकिन वहीं पर दूसरे सेगमेंट में अगर हम देखें और हम यहाँ पर मिथाइल और एक H लगा दें और यहाँ पर मिथाइल और एक H लगा दें, इसी का दूसरा फॉर्मेट बनाएं कि यहाँ मिथाइल लगा दिया और यहाँ मिथाइल लगा दिया, यहाँ H लगा दिया और यहाँ H लगा दिया, तो जेंटलमैन देखेंगे कि ये जो कार्बन है वो sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। ये जो बॉन्ड एंगल है थीटा जो है वो कितना है 120 डिग्री है। यहाँ पर जो कार्बन था वो sp3 था। और अब आप इस लेंथ की अगर बात करें, इसको आप L1 बोल दें और इस लेंथ की आप बात करें, इसको आप L2 बोल दें, तो जेंटलमैन इस C डबल बॉन्ड C की हाई एनर्जी बैरियर के कारण
ये जो ग्रुप स्पेस जो एटम लगे हुए हैं उनका रोटेशन फ्री नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो यहाँ पर L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, यहाँ पर लेंथ इक्वल नहीं है। ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो हम प्लेनर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बात को आप समझिए। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करें तो यहाँ आप लिखेंगे नीचे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन इसमें लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट। तो ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह से आप कंपेयर करेंगे कि कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द एटम, रोटेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द एटम्स और ग्रुप अटैच टू द कार्बन, ठीक है ना। और वो कार्बन क्या होगा, sp2 होगा जेंटलमैन। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एराइज क्यों होती है। अब हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है, कौन कौन से सिस्टम जीआई को शो करते हैं। तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा बेसिक ध्यान रखें। मैं फिर से रिवाइज करा दूं। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब दो कैटेगरी हुई साहब, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल के दो पार्ट हुए, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और कन्फर्मेशनल सेपरेट। नोमेनक्लेचर बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। तो इन सब को पढ़िएगा और आगे के लिए तैयार हो जाइएगा कि हम सीखेंगे कि क्या कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल के लिए और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।